हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद ये करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। आज हम लोग एक आसान सा टॉपिक लेकर के आए हैं। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या मिनिमम वैल्यू क्या होगा। जैसे देख लीजिए यदि y इक्वल टू 2x² माइनस 50x है। अब ये x का फंक्शन है कि नहीं है? हाँ सर बिल्कुल है। कहता है कि x के किस वैल्यू के लिए ये पूरे y का वैल्यू सबसे कम हो, या x के किस वैल्यू पर इस y का वैल्यू सबसे ज्यादा हो। इसी को तो मैक्सिमम मिनिमा कहते हैं। हाँ, x का फंक्शन है। चलिए अब जरा चलते हैं। इसको प्राप्त करने के लिए मतलब हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, x के कौन से वैल्यू पर fx का वैल्यू सबसे मैक्सिमम हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकता x किसी और वैल्यू पे। अच्छा, x के किस वैल्यू पर fx का वैल्यू सबसे मिनिमम हो, x से और किसी वैल्यू पर उतना कम ना हो। अच्छा, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं। कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन जरा समझ लेते हैं कि डिफरेंशिएशन क्या करता है। हाँ, अभी तक मेरा आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो जरूर देखें, उसमें डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, पिछले 2 लेक्चर। आइए, हम लोग पिछला लेक्चर में देख चुके हैं कि यदि y कोई x का फंक्शन हो और उसको यदि x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे देख लीजिए ये x का फंक्शन है, तो जब x चेंज करेगा तो fx भी चेंज करेगा। तो इसके सापेक्ष ये बदल रहा है, इसके साथ ये भी बदल रहे हैं, तो इसके रिस्पेक्ट में प्रति x के लिए fx कितना बदल रहा है, हाउ फास्ट fx इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। और मतलब एवरेज वैल्यू नहीं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हैं। हाँ सर निकालते हैं, और इसी को हम लोग लिखे हुए थे रेट मेजरर के रूप में डिफरेंशिएशन काम करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं रेट मेजर के रूप में डिफरेंशिएशन काम करता है। डिफरेंशिएशन का दूसरा काम क्या था? स्लोप मेजर के रूप में काम करता था। यानी कि अगर ये x है और ये fx है, अगर एक ग्राफ आप बनाए हैं इस fx का, मतलब इसको y मान लो, y वर्सेस x का यदि ग्राफ बनाए हैं, तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं y को x के सापेक्ष, तो निकल जाता है इस ग्राफ के स्लोप का फॉर्मूला। इस ग्राफ के स्लोप का फॉर्मूला निकलता है कि नहीं? हाँ सर निकलता है। किस तरह से वो कोड जो था टेंजेंट में चेंज हो गया था, पिछला लेक्चर आप देखो। अच्छा, हर एक बिंदु का स्लोप बता देता था। डिफरेंशिएशन क्या करता था? ग्राफ के हर एक बिंदु का स्लोप बता देता था। मतलब tan अल्फा अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता था, या फिर स्ट्रेट लाइन के लिए सारे जगह स्लोप सेम होते थे, जो कांस्टेंट होते थे c के बराबर। और जब हम लोग c को डिफरेंशिएट करते थे, मतलब कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते थे, तो 0 आता था। यहां जरा उस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर ध्यान देंगे। कहता है कि मैक्सिमम पॉइंट पे, यहां पे इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं। जरा a का स्लोप देखिए, a पॉइंट पर स्लोप देखिए। इसके पहले वाले स्लोप पर ध्यान देंगे, इसके पहले वाले स्लोप पे ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो tan अल्फा हो जाएगा पॉजिटिव। इसके बाद वाला वैल्यू को जरा देखेंगे स्लोप को, ये है अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, अतः tan अल्फा निगेटिव हो जाएगा। मतलब इसके पहले पॉजिटिव और a के बाद निगेटिव। लेकिन a बिंदु पर एकदम एक ही बिंदु, लगभग एक बिंदु पर यहाँ क्या होता है, स्लोप जो होता है ये बदलते बदलते जैसे हम लोग आगे जाएंगे, ये क्या हो जाएगा, और छोटा होते जाएगा। ये इससे ये छोटा है, हाँ जी, इंटीरियर एंगल के योग के बराबर तो ये होता है,
मतलब अकेले इससे ये छोटा है। जैसे जैसे हम लोग आगे पॉइंट बढ़ते जाते हैं स्लोप जो होता है छोटा होते जाता है और एकदम मैक्सिमम पॉइंट पर स्लोप क्या हो जाता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब लाइन हो जाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्लोप हो जाता है यानी कि tan अल्फा हो जाता है 0। जरा इस पॉइंट पर देखें, इस पॉइंट पर देखें, इधर से चलोगे तो इंक्लिनेशन 90 डिग्री से ज़्यादा है तो स्लोप निगेटिव। इधर आओगे, माफ कीजिए गंदा हो गया है, फिर से देख लो। इधर आओगे इस पॉइंट पर तो स्लोप 90 डिग्री से, मतलब माफ कीजिएगा, इंक्लिनेशन 90 डिग्री से कम और स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में इस पॉइंट का स्लोप निकालते हैं जहां पर ग्राफ का सबसे टिप है, मैक्सिमम बिंदु है। y इससे कम नहीं है और इससे ज़्यादा भी नहीं है, सबसे मिनिमम वैल्यू है। तो x के इस वैल्यू पर y क्या हो गया, सबसे कम हो गया। तो ज़रा देख लीजिए x के कौन वैल्यू पर हुआ है तो इसको x a लिखिए, इसको x b लिखिए। x के a पर माने x a बिंदु पर ग्राफ का वैल्यू सबसे मैक्सिमम है और x बराबर x b पे यहाँ लिख देते हैं x इजिकल टू एक्स ए पर मैक्सिमम था और x इजिकल टू एक्स बी पे सबसे मिनिमम था। दोनों जगह एक चीज कॉमन है, स्लोप दोनों जगह मैक्सिमम मिनिमम पर क्या है, स्लोप हाँ 0 है। मतलब टेंजेंट जो खींच रहे थे, कोड नहीं, टेंजेंट जो खींच रहे थे वो क्या आ रहा था, एक्स एक्सिस के पैरेलल, स्लोप हो गया 0। यहां पर थोड़े समय के लिए देख लेते हैं। ये बहुत करीब करीब दो बिंदु लीजिए, बहुत करीब करीब दो बिंदु लीजिए। जैसे जैसे ये बिंदु मैक्सिमम पॉइंट के जाएगा ये कोड जो है टेंजेंट में चेंज होना रहेगा और ये दोनों पॉइंट को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये लगभग क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। लिमिट का कंसेप्ट पढ़े हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ भी देख लीजिए जैसे जैसे ये बिंदु, ये वाला कोड है, ये बिंदु जैसे जैसे बहुत करीब आएगा एक बिंदु के बराबर होता जाएगा और स्लोप अब क्या होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। हाँ सर ये तो हो गई कंसेप्ट के बाद। मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पर स्लोप क्या होता है, 0 होता है। और यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच x तो बदला है लेकिन y जो है न के बराबर बदला है। यहां पर भी देख लीजिए ये जब दो बिंदु काफी करीब है तो थोड़े समय के लिए लाइन जो है आपका ग्राफ जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया था। तो मतलब x तो चेंज, मामूली x के चेंज के लिए y में न के बराबर चेंजिंग हुआ था। आइए जरा यहां देख लेते हैं। एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा dy बाई डी एक्स इजकल टू 0। हाँ जी, क्यों, नो एनी वेरिएशन एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर x चेंज करने से y में न के बराबर चेंज होता है। बहुत करीब वाले बिंदु पर जरा देख लीजिए, इस बिंदु पर x तो चेंज हो गया, यहां से यहां आ गया, y जो है लगभग, ये ग्राफ जो है लगभग पैरेलल हो जाता है टिप पे, जिसके वजह से x तो मामूली चेंजिंग करते हैं जब dx तो dy में कोई चेंजिंग ना के बराबर होता है। अच्छा, तो स्लोप वहां क्या होता है, 0 हो जाता है। ये तो सर निकाल लिए कि किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। ये कैसे निकालें, जबकि ये तो निकाल लीजिए कि लिए कि मैक्सिमम और मिनिमम पर स्लोप 0 होगा। मैं मतलब dy बाई डी एक्स बराबर 0 है। हाँ जी, आते हैं आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा लें, इसको मिटा लें। जरा दो ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। एक ग्राफ में मैक्सिमा जान लेंगे और दूसरे में मिनिमा जान लेते हैं। तो मैक्सिमा के लिए क्या होता है, dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0। ये तो होता है, तो ये तो मिनिमा के लिए भी होता है सर। तो कैसे जाने कि x के किस वैल्यू पर मैक्सिमम है और किस वैल्यू पे मिनिमम है। तो इसके लिए जरा सा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की जरूरत है। मान लिया ये मैक्सिमम बिंदु है और थोड़ा सा दूर इसको बना दो, ठीक है। चलिए
जरा देख लो, इस बिंदु पर स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंक्लिनेशन है 90 डिग्री से कम। तो जब अल्फा, ये अल्फा है ना, जब अल्फा स्मॉलर देन 90 डिग्री तो tan अल्फा इजिकल टू पॉजिटिव वैल्यू होता है कि नहीं होता है? ये पॉजिटिव स्लोप है। और थोड़ा सा आगे जाइए तो ये जो स्लोप आ रहा है, और ये अल्फा 1 मान लो, अच्छा ये अल्फा 2 मान लो, तो अल्फा 2 इज स्मॉलर देन अल्फा 1। बोलिए क्यों? ये इंटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर वाला से, तो क्योंकि ये दोनों जोड़ करके इसके बराबर होता है, अकेले ये वाला इससे छोटा होगा। तो ये एंगल छोटा होते जा रहा है। तो जब एंगल छोटा होते जा रहा है तो क्या हो जाएगा? tan अल्फा जीरो की तरफ जाने लगेगा। हाँ जी, जब एंगल छोटा हो रहा है तो tan अल्फा भी छोटा हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे क्या होगा? ये आ जाएगा इस तरह से, छोटा होते होते अल्फा क्या हो गया? 90 से छोटा होते होते अल्फा बराबर हो गया 0। और जब अल्फा बराबर 0 हो गया मतलब 0 डिग्री, तो tan अल्फा बराबर भी हो जाएगा 0। होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। ये तो है, देख लो देख लो देख लो, ये है अल्फा 90 डिग्री से कम, तो tan पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये उससे भी कम है तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन वैल्यू घटेगा। हाँ सर, जैसे जैसे 90 डिग्री से हम लोग कम होते जाते हैं, एंगल छोटा होते जाता है, tan थीटा का भी वैल्यू छोटा होते जाता है। यहां पर ये स्लोप क्या हो गया? 0 हो जाएगा, बिकॉज स्लोप इज पैरेलल टू x एक्सिस। जब एंगल ही 0 हो गया, इंक्लिनेशन ही 0 हो गया, तो स्लोप भी क्या हो जाएगा? tan अल्फा मतलब स्लोप भी हो जाएगा 0। जरा आगे बढ़ के देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं। ये जो है स्लोप निगेटिव हो गया। क्यों निगेटिव हो गया? क्योंकि अल्फा 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, मान लीजिए 120 डिग्री है, तो tan अल्फा मतलब जो स्लोप होता है वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो इधर पॉजिटिव होता है स्लोप, यहाँ पर 0 और इधर निगेटिव। मतलब x जब बढ़ रहा है तो fx क्या हो रहा है? माफ कीजिएगा, जब x बढ़ रहा है तो स्लोप जो है धीरे धीरे घट रहा है। इधर पॉजिटिव, इधर 0, इधर निगेटिव, स्लोप घट रहा है। x के बढ़ने के साथ स्लोप जो है घट रहा है। हाँ जी, तो ये है, हम लोग यहां पर यदि देख लें कि हाँ सर जरा स्लोप के चेंज होने का दर, स्लोप के चेंज होने का दर निकालते हैं। तो स्लोप तो था पहले पॉजिटिव, फिर 0 हुआ, फिर निगेटिव हो गया, यानी कि स्लोप धीरे धीरे घट रहा है। तो स्लोप बराबर होता है dy बाई dx, होता है कि नहीं? अच्छा, अब जरा स्लोप के बदलने का दर निकाल दे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो लिखेंगे dm, m मतलब स्लोप, बाई dx। अब स्लोप बदलने का क्या दर है? तो स्लोप बदल, x बढ़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव 0 और निगेटिव, यानी कि स्लोप घट रहा है। तो अगर dm बाई dx करें और निगेटिव आ जाए, dm मतलब कौन सी? dm मतलब हो गया, ये तो m ही तो है, स्लोप ही तो है, और dm का मतलब हो गया dy बाई dx बाई dx, इस स्लोप है। अब x के सापेक्ष स्लोप बदलने का दर निकालते हैं और निगेटिव हो जाए तो हम लोग कहेंगे कि क्या हो गया? ये पॉइंट जो है ये मैक्सिमम है। ठीक है, तो दो कंडीशन लिख लें। पहला dy बाई dx, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डिफ्रेंशिएशन, और यदि निगेटिव वैल्यू आता है तो कहेंगे कि क्या है? मैक्सिमा है। जरा इसको मिटा दो इधर, यहां देख लीजिए, मिनिमा के लिए क्या है? हाँ, एक ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा,
कहता है कि इधर जरा माफ़ कीजिए, सॉरी, मिनिमम वाला तो इस तरह से आएगा। अब जरा देखिए इस पॉइंट को देखिए, स्लोप निगेटिव होगा क्योंकि अल्फा 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो अल्फा 90 डिग्री से ज़्यादा होगा तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा, और tan सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, और tan अल्फा ही तो स्लोप है, यही ना है स्लोप। तो यहाँ पर tan अल्फा का वैल्यू निगेटिव में, यहाँ पर m क्या है, ये m है माइनस में। यहाँ पर आ जाएं, जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो m बराबर क्या है, 0 है। यहाँ पर जैसे जैसे बढ़िएगा ये हो गया, अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री से कम अतः m क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस, ये 0 और ये प्लस, यानी कि निगेटिव से 0 से पॉजिटिव हुआ, यानी कि x जब चेंज हो रहा है, तो ग्राफ धीरे धीरे, मतलब एफ जो है धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, मिनिमा के लिए dy बाई डी एक्स तो इसमें भी 0 होता है, लेकिन dy बाई डी एक्स का फिर से एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं x के सापेक्ष, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, ई हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। ये तो बेहतरीन तरीका है पता करने का, मतलब एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो पता चल जाता है वह पॉइंट जहां पर dy बाई डी एक्स 0 है, तो वो तो मैक्सिमम पे भी होता है और मिनिमम पे होता है। जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करते हैं तो अब स्लोप चेंज होने का दर निकलता है, पहला बार तो स्लोप निकलता है और दूसरा बार स्लोप चेंज होने का दर निकलता है। तो स्लोप चेंज होने का दर यदि निगेटिव है तो वो मैक्सिमम पॉइंट, और अगर पॉजिटिव है तो वो मिनिमम पॉइंट। जरा एक एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, कभी कभी तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करके निकालना पड़ता है, और कभी कभी जो है फिजिकल कंडीशन आपको बता देता है, कि पॉइंट मैक्सिमम है कि मिनिमम है। जैसे देख लो, हमारे पास इफ वी हैव अ मास ऑफ 100 kg kept at डिस्टेंस r, जो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है ना, हाउ वी डिवाइड मास टू गेट मैक्स यानी मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, जैसे देख लीजिए, अब सॉल्यूशन हम लोग क्या देखते हैं, कहता है कि m1 m2, माफ कीजिएगा, मास एक ही मास है 100 kg का, उसको किसी खास दूरी पर r डिस्टेंस पर रख दे रहे हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। अब कहता है कितना कितना में दोनों को बांटे कि लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों को, माफ कीजिएगा दोनों के बीच, वो सबसे ज्यादा हो। तो जरा ऐसे हम लोग सोच के देख लेते हैं, 100 kg है तो एक 99 F बराबर होता है G/r², m1 इंटू m2, m1 करते हैं 99 और m2 करते हैं 1। ठीक है, 2 भाग में बांटे, और यहाँ लिखेंगे m1 और यहाँ लिखेंगे m। 99 और 1 kg में बांट दिए, इन दोनों के बीच लगने वाला हो जाएगा G, माफ कीजिएगा 99G/r²। क्या ये सबसे मैक्सिमम है? कहता है कि नहीं, और ज़्यादा हो सकता है। इसको बांट दे 98 इंटू 2G/r²। क्या ये सबसे मैक्सिमम है? हाँ सर, 8 दूनी 16, 18, ये सबसे मैक्सिमम। इससे तो ज़्यादा है, क्या इससे भी ज़्यादा हो सकता है? हाँ, 3 रखने तो ज़्यादा हो जाएगा। अब ऐसे ट्राई कर करके, कोशिश कर करके हम लोग आगे बढ़ते रहे, इससे ही नहीं है। अब यहाँ पर देखते हैं, आराम से इसको बना सकते हैं। पहली बार इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये F = G, एक मास को ऐसे लिखें,
लेट वी डिवाइडेड इंटू एक्स, तो दूसरा हो जाएगा 100 माइनस एक्स, एगो एक्स में या एम ही मान लो, एगो एम भाग में तोड़े तो बाकी जो मास है वो हो जाएगा 100 माइनस एम। नाउ हम लोग जानते हैं ए फिजिकल टू जी बटे आर स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, और m1 इंटू m2, m1 के जगह पर लिखेंगे m और m2 के जगह पर लिखेंगे 100 माइनस m। अच्छा, अब कैसे इसको डिफ्रेंशिएट करें, तो d बटे आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, और ये है, ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है 100 m माइनस m स्क्वायर। ठीक है, अब df बाई dm करेंगे, m के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि m का ही फंक्शन है, m चेंज करेगा तो फोर्स चेंज करेगा, g बटे आर स्क्वायर कॉन्स्टेंट ये कभी चेंज नहीं करेगा, इसलिए m से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा g बाई आर स्क्वायर। इसको लिखेंगे 100 को बाहर करके dm बाई dm और माइनस dm स्क्वायर बाई dm। जरा देख लो, अब यहां पर ये जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू मास, मैक्सिमम पर या मिनिमम पर रेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अभी तो बताएं। चलिए अब 0 हो जाता है तो g बटे आर स्क्वायर इंटू 100 हो जाएगा और माइनस 2m हो जाएगा। अब ये इधर आएगा तो 0 को किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो 0, हाँ सर 100 माइनस 2m, ये हो जाएगा माइनस 100 इजकल टू माइनस 2m, माइनस से माइनस कैंसिल, m इजकल टू 50, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, m इजकल टू 50 kg। तो m जब हो जाएगा 50 kg तो एक हो जाएगा 100 माइनस 50 kg इजकल टू 50 kg, यानी कि 50-50 kg में दो मास को यदि हम बांटते हैं तो या तो फोर्स सबसे मैक्सिमम रहेगा या फोर्स सबसे मिनिमम रहेगा। हाँ सर, तो इसमें मैक्सिमम होगा वो वैल्यू की मिनिमम होगा, तो वो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा, फिजिकल कंडीशन बता रहा है कि वो वैल्यू सबसे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब जरा हम लोग इसको मिटा करके आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि वो वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा कि सबसे मिनिमम होगा, एक बार और हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, तो हमारे पास था, क्या आया था, df बाई dm इजिकल टू आया था 100 माइनस 2m आया था, यानी कि ये आया था कितना, इसको हम लोग स्लोप हो जाता था 0, इसको लिखेंगे 100 माइनस 2m। ठीक है, अब 2m और m बराबर कितना आया था, 50 kg। अब ये पता करना है कि 50 kg पर तो मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है। हाँ सर, क्योंकि वहां पर स्लोप मैक्सिमम पे भी 0 होता है और मिनिमम पॉइंट पे भी 0 होता है। अब जरा हम लोग देखते हैं कि एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, df बाई dm, माफ कीजिएगा, dm को एक बार और मास से डिफ्रेंशिएट करते हैं और तब इसका वैल्यू इसमें पुट करके देखेंगे, यदि निगेटिव देता है तो मैक्सिमम पॉइंट, और अगर पॉजिटिव देता है तो मिनिमम पॉइंट। जरा देख लीजिए, तो df बाई dm बराबर तो आया था 100 माइनस 2m बटा dm। ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, हाँ जी, यहाँ m से डिफ्रेंशिएट करें क्योंकि m का फंक्शन है। ठीक है, अब जब डिफ्रेंशिएट हम लोग की, माने लिखा हुआ है df बाई dm बाई dm करेंगे तो 100 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, होगा क्योंकि कांस्टेंट है। -2 को बाहर dm बाई dm करेंगे तो इसको आ जाएगा -2। अब जरा देखिए, अगर निगेटिव में आ जाता है तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, अगर ये पॉजिटिव में आ जाता तो मिनिमम पॉइंट होता है। जैसे आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ, इफ v इज इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 15t, t क्यू कर देते हैं, 15t ये कर देते हैं। अब कहता है कि किस टाइम पे वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम है या वेलोसिटी सबसे मिनिमम है। तो जब dv बटे dt कर देंगे तो मैक्सिमम पे स्लोप ना निकाल रहे हैं, इसके ग्राफ का स्लोप निकाल रहे हैं। तो कहता है मैक्सिमा पर ये स्लोप हो जाएगा 0 या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाएगा 0। मैक्सिमम पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा। हाँ जी, जैसे पेन को हम लोग फेंकते हैं ऊपर, सबसे टॉप पर जाने के बाद इसका वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, 0 हो जाता है, फिर नीचे आता है तो चेंज करता है। तो वहां पर टिप पर इसका वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा था। उसी तरह से वेलोसिटी अगर इस तरह से चेंज होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी के केस में वहां पर वेलोसिटी चेंज ही नहीं करेगा। उस सबसे मैक्सिमम उससे क्या ज़्यादा चेंज करेगा। या मिनिमम वेलोसिटी के केस में फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि सबसे मिनिमम चेंज होगा तो फिर पॉजिटिव होगा, फिर कर्व लेगा, और कर्व लेगा तो वहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा 0। जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे dv बाई dt इज इक्वल टू 3 को बाहर निकालेंगे dt क्यू बाई dt माइनस 15 dt बाई dt। अब इसके जगह पर तो 0 रख देना है और इसको लिखेंगे 9t स्क्वायर माइनस 15। हाँ जी, अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, चलिए माफ कीजिएगा, इसको 16 लिख दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आराम से हो जाएगा। चलिए अब जब हम लोग यहाँ पर ला दिए, इसको जरा लेकर के इधर आते हैं तो 16 हो जाता है। अब बाई 9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि t इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4/3। इतना अगर सेकंड में है तो सेकंड में। अब ये देखना है कि ये इस समय पर वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा। हाँ जी, तो कहता है कि एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, और डिफ्रेंशिएशन के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें t का ये वैल्यू पुट करना है। अगर निगेटिव देता है तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी का टाइम है, और अगर पॉजिटिव देता है तो ये मिनिमम वेलोसिटी का टाइम है। जरा देख तो लें, जब एक बार डिफ्रेंशिएट किए थे तो आया था 9t स्क्वायर माइनस 16, ये dv बाई dt था, उसी को तो नीचे लिखे थे 9t स्क्वायर। हाँ जी, आप जरा देखेंगे एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि dv बाई dt, तो ये d और फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब स्लोप बदलने का दर निकालना है। अच्छा, अब देखते हैं, यहां हमारा है d 9t स्क्वायर माइनस 16 बाई dt, ये है dv बाई dt, कोष्ट में जो लिखा हुआ है। अब इसको लिखेंगे हम लोग, इतना बराबर लिखेंगे, 9 को बाहर कर देंगे dt स्क्वायर बाई dt और माइनस d16 बाई dt। अब इसको लिखते हैं 18t माइनस 0। हाँ जी, 18t माइनस 0। अब कहता है कि ये स्लोप के बदलने का दर आ गया, तो t के किस बिंदु पर स्लोप के बदलने का दर निकालना है, तो t के इस बिंदु पर निकालना है। क्योंकि हम लोग इंटरेस्टेड है पता करने में कि t के किस बिंदु के लिए मैक्सिमम होगा। तो हम लोग को तो इतना पता है कि t इक्वल टू 4/3 पर या तो मैक्सिमम होगा, नहीं तो फिर मिनिमम होगा। यहाँ पर फिजिकल कंडीशन कहता है कि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है। तो सिंपल सी बात है, 18 यहाँ पर आइदर सबसे मैक्सिमम होगा, नहीं तो फिर मिनिमम होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर स्लोप है 0। अब स्लोप बदलने का दर यदि निगेटिव होता है तो मैक्सिमम, जरा करके देखते हैं, 4/3 6 24 आ रहा है, और ये क्या है, पॉजिटिव है। अतः t इज इक्वल टू 4/3 पर वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होगा।
होगा कि नहीं। एक टी का और वैल्यू आया था -4/3, तो वहाँ यहाँ तक आने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि टाइम निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो फिजिकल कंडीशन आपको बता रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम इस पर हम डील कर सकते हैं, आप भी बना सकते हो। तब तक के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू।